एक दलित मां का बेटा जन्म से जीवन तक सिर्फ यातनाएं झेली, अपमानित होता रहा, उपेक्षित होता रहा, डगर डगर उनको सहना पड़ा। उसी व्यक्ति के हाथ में जब देश के भविष्य का दस्तावेज बनाने का अवसर आया, तो ये पूरी संभावना होती वो हम जैसा अगर मनुष्य होता तो कि वो कटुता, वो जहर कहीं न कहीं प्रकट होता, बदले की कहीं आग निकल आती, कहीं भाव निकल आता। लेकिन ये बाबा साहब आंबेडकर की ऊंचाई थी कि जीवन भर झेला, जीवन भर झेला, लेकिन संविधान में कहीं पर वो बदले का भाव नहीं। ये उस महानता, उस व्यक्तित्व की ऊंचाई है। उनके सामने दुनिया में हर जगह पे व्यक्तिगत जीवन के सुख वैभव के लिए सारी संभावनाएं मौजूद थी, लेकिन उन्होंने खुद के लिए जीना पसंद नहीं किया, वरना वो जी सकते थे। दुनिया के हर देश में उनका स्वागत और सम्मान था। उन्होंने सब कुछ पाने के बाद ये सब समर्पित कर दिया इस भारत माता को। वापिस आए और उसमें भी उन्होंने तय किया कि मैं अपने जीवन काल में दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उनके लिए मेरी जिंदगी काम आए, मैं खपा दूंगा। हमारा संकल्प यही रहे, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्गी झोपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सब के लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहब आंबेडकर हमारे लिए सदा सर्वदा एक प्रेरणा है। और वही प्रेरणा हमें काम करने के लिए ताकत देती है। जब हमने बाबा साहब आंबेडकर के जीवन के साथ जुड़े हुए 5 तीर्थ जो हमारी सरकारों ने, चाहे मऊ में बाबा साहब का जन्म स्थान हो, चाहे नागपुर में, चाहे मुंबई में इंदु मिल की जमीन पर उनका स्मारक बनाने की बात हो, चाहे दिल्ली में जहां उन्होंने निवास किया, ऐसे 2 स्थानों पर भव्य स्मारक बनाने का काम हो, चाहे लंदन में बाबा साहब आंबेडकर जहां रहे थे उस मकान को स्मारक के रूप में कन्वर्ट करने का काम हो, एक प्रकार से हमने 5 तीर्थ का निर्माण किया।